शाहिद रज़ा कादरी, उनके बाद अकरम रज़ा शाहिदी पढ़ेंगे, फिर इंशाअल्लाह तकरीर होगी मुफ्ती गुलफाम रामपुरी की। मुझे पता है आप उन्हीं की तकरीर सुनने के लिए बैठे हुए हैं, बस थोड़ी देर और बैठे, फिर हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम आपकी निगाहों के सामने होंगे। माइक पर शारे अहले सुन्नत हज़रत मौलाना शाहिद रज़ा कादरी इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। कि छोड़ के तेरा दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, छोड़ के तेरा दामन रहमत आका हमसे भूल होगी, खो दी हमने अपनी हकीकत आका हमसे भूल हुई। और इसी के ज़मन में एक शेर है, वो भी इसी से मिलता जुलता है। शायर इस्लाम ने बड़ी प्यारी बात कही कि छोड़ के तेरा दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, छोड़ के तेरा दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, खो दी हमने अपनी हकीकत आका हमसे भूल हुई। और शायर इस्लाम ने कहा अपना सीना देखो कैसी आंख मिचोली, देखो कैसी आंख मिचोली, अपना सीना अपनी गोली, देखो कैसी आंख मिचोली, अपना सीना अपनी गोली, छोड़ दिया है दर से अखुवत आका हमसे भूल हुई, छोड़ दिया है दर से अखुवत आका हमसे भूल हुई। रब ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद जो है वो मज़हब इस्लाम है। उसका आप ये मफ़हूम सुन लीजिएगा। आज की तारीख़ के हवाले से हम अपना रवैया देखें, अपना रवैया देख ले, टाइम देख ले, 12 मिनट के बाद इंशाअल्लाह मैं रुखसत हो जाऊंगा। ये पढ़ने के लिए भी है, हज़रत भी बाकी है, ज़्यादा तूल नहीं देना है। आज अपना हम जायज़ा ले तो हमें पता चलता है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से सलामत नहीं है। आप सीने में उतर के देखें तब आपको हकीकत पता चलेगी कि आज मेरा मोमिन मुझसे कितना परेशान है। आप तारीख उठा करके देखें, बड़े बड़े जाबिर इंसान आए, बड़ा जुल्म किया लोगों ने, लेकिन उन जुल्मों को सहने के बाद में, उन जुल्मों को बर्दाश्त करने के बाद में कहीं उस्मान बना करता है, कहीं बिलाल बना करता है। सुभान अल्लाह। आज की तारीख में हम देखें हमारा किसी चीज पर इख्तियार नहीं है, भाई का भाई पे तक इख्तियार नहीं है जी, वालिदैन का बेटे पे इख्तियार नहीं है। वालिदैन कोई बात कह दे बेटे से, जब जो 10 बार उसको डांट के फटकार के ना कह देंगे, बेटा सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप तारीख उठा करके देखें, ये आज हमारी हालत है कि जो कि एक दूसरे को सुनने की तैयार नहीं है। लेकिन आइए हजरत साद इब्न अबी वक्कास का जमाना उठा करके देखिएगा। साद इब्न अबी वक्कास वो हैं, वो सहाबी रसूल हैं कि जिनके बारे में आता है कि आप अपनी फौज को लेकर के ईरान फतह करने के लिए जी अपने लश्कर के साथ तशरीफ लेकर के गए थे जी जी। तो एक दरिया बीच में पड़ गया जी। क्या बीच में पड़ा? दरिया। आप बोले क्या पड़ा बीच में? दरिया। एक दरिया पड़ा। जब मेरे प्यारों दरिया पड़ गया तो उनके जितने भी साथी थे तमाम के तमाम घोड़ों पर सवार जी। अल्लाह की शान और कुदरत देखे मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने उस नेक बंदे को इतनी ताकत दी, इतनी कुव्वत दी
कि परवरदिगारे आलम की रहमत से, उसके करम से उस सहाबी ने, उसके तमाम साथियों ने अपने घोड़े को उस दरिया के अंदर डाल दिया। बेशक सुभान अल्लाह। घोड़े को दरिया के अंदर डाल दिया। हम डालें तो हम अपने आप को बचाना चाहेंगे कि घोड़े पे कैसे रुक मिलेगा, कैसे ना रुक मिलेगा, क्या मालूम घोड़ा ये नदी पार कर पाएगा नहीं कर पाएगा। लेकिन देखें उस मोमिन का किरदार, देखें उस मोमिन की हक़ानियत देखें। जब दरिया के अंदर घोड़ों को डाला गया मेरे प्यारों, अल्लाह का रहम और करम ये कि पूरे के पूरे उस दरिया में जितने भी लोग उन्होंने अपने घोड़ों को डाला था वो तमाम के तमाम अल्लाह की रहमत से ऐसे ही पार हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। ऐसे ही कैसे कि उनकी जो टापे थी, उनकी जो कूचे थी, बस वही पानी पे लग रही थी। ये पानी है, ये कूच है, फकत ऊपर सतह पे ये लग रही थी और घोड़े पार होते चले जा रहे थे। हजरत साद इरशाद फरमाते हैं, लोगों ये बताओ किसी का कुछ दरिया में गिरा तो नहीं है? अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। किसी का दरिया में कुछ गिरा तो नहीं है? अब आता है मेरे अजीज, उनमें से एक साहब बोले, ऐसा दरिया के अंदर मेरा एक प्याला गिर गया। आज एक मोमिन भी ना माने, गलत बात है। इमाम मुक्तदी को समझाए, मुक्तदी ना माने, ये गलत बात है। वालिदैन बेटे को सिखाएं और बेटा ना माने, बेटी ना माने, ये गलत बात है। मेरे प्यारो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की जिंदगी में रजामंदी का सबब ये रख दिया है, अपने वालिदैन को राजी कर ले, अल्लाह खुद राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तेरे अपने वालिदैन की कदर कर ले, अल्लाह ताला तेरी कदर कर लेगा और तू वालिदैन को धक्के देगा, यहाँ भी तुझे जिल्लत हिस्से में आएगी, मरने के बाद भी जिल्लत तेरे हिस्से में आएगी। हजरत साद इब्न अबी वक्कास है, पूछा गया तो आपका प्याला गिरा है कि हाँ मेरा प्याला गिर गया। लिहाजा हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरिया को हुक्म दिया कि ऐ दरिया, हमारे साथी का एक जो प्याला तेरे अंदर समा गया है, लिहाजा हम हुक्म देते हैं कि उसको तू बाहर निकाल करके किनारे पे ला दे। सुभान अल्लाह। कैदे मचल के सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान देखें, जो अल्लाह ताला का हो जाता है परवरदिगार आलम उसका हो जाता है, और जो परवरदिगार का हो जाता है सारी कायनात उसके ताबे हो जाती है। आता है कि जब हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने इरशाद फरमाया, ऐ दरिया, हमारे फला साथी का एक प्याला बाहर निकाल दे। दरिया ने इस बात को सुना है, वो प्याला फौरन दरिया से बाहर निकल जाया करता है। सुभान अल्लाह। वो मोमिन थे कि दरिया उनकी कद्र किया करते थे, लेकिन आज हम मुसलमान हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की कद्र नहीं करता है, बड़ी जिल्लत की नजर से देखता है। अगर कोई तंग हाल सामने आ जाए, अगर कोई परेशान हाल सामने आ जाए तो पहले सोचेगा कि इसको पैसे दूं कि ना दूं, अपनी जेब से पैसा खर्च करूं कि ना करूं, अपनी जेब से जो है पैसा निकालूं या ना निकालूं। मेरे प्यारो, आप याद रखो, हम मुसलमान हैं, हमारा किरदार ये होना चाहिए कि हमसे दूसरे लोग सबक हासिल करें। हमारा किरदार ये नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों से सबक हासिल करें। अगर ये किरदार रहा तो जो बुनियादें हैं हमारी, जैसे मदारिस है, यहाँ पर बच्चों को इल्म दिया जाता है, यहाँ सिखाया जाता है कि मजहब इस्लाम की मजबूती यहाँ से है। आप मस्जिद को देखें, वहां से आपको पता चलता है कि मजहब इस्लाम की जो है मजबूती यहाँ से है। आज हम दीवारों को, यानी उसकी मजबूत दीवारों को खोखला करना चाहते हैं। मस्जिद में जाने की हमें फिक्र नहीं होती है, मदारिस में पैसा देने का हमें जो है कोई रंजो गम नहीं होता है। मेरे प्यारो, मदरसों में पैसे दिया करो, मसाजिद में पैसे दिया करो। आता है कि जब इंसान मस्जिद में पैसा दिया करता है, पहले 100 रुपए की बात आ जाए देने की, तो पहले सोचता है कि दूं या ना दूं, मैं दूं या ना दूं। लेकिन यही 100 रुपए का मामला आ जाए शॉपिंग का, तो ये 100 रुपए भी कम लगते हैं मियाँ इंसान को।
शॉपिंग के लिए मैं जा रहा हूँ, लिहाजा इस्लाम 100 की रुपए बात से है काम सर। नहीं चलेगा। और ये मस्जिद में जो सो जा रहे हैं ये इसको ज्यादा लगते हैं, क्यों? ये मेरे किसी काम नहीं आ रहे हैं, ये तो मरने के बाद पता चलेगा कि तूने खुदा के घर में खर्च कर दिया है तो रब ताला तुझे जरूर अपने बेहतरीन मकाम जन्नत में अता करेगा या जन्नत में दाखिल करेगा। ये होती है इंसान की और मुसलमान की पहचान। तभी इंसान को पता चलता है कि राह रास्त क्या होता है। राह रास्त यानी सच्चा रास्ता क्या हुआ जो है क्या होता है। आता है कि प्यारे करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक खातून थी, औरत खातून थी। लोग उसके सामने बातें किया करते थे कि ऐसा है कि तुम मोहम्मद के पास मत जाना, मोहम्मद के पास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगी तो तू उनकी हो जाएगी। लिहाजा जमाना गालियां देता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, गठरिया उसके पास थी, उसने जो है उठवाना चाहा लेकिन कोई उठाने के लिए तैयार न हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उठा के रखा और उठा के रखने के बाद में कहा कि माई मैं लेकर के चलूं। आप लेकर के चलते चले गए, यहाँ तक के उस मकाम पर पहुंचे और पहुंचने के बाद में औरत कहने लगी कि ऐ बेटा, इस मक्का की जमीन पर मोहम्मद नामी इंसान है, उसके दीन में दाखिल मत होना। वो कलमा पढ़ाए, कलमा मत पढ़ना। लिहाजा बेटा तुम बताओ कि तुम कौन हो। जी बेटा तुम बताओ कि तुम कौन हो। तुमने तो अपना नाम बताया ही नहीं है। इतनी प्यारी सूरत, इतना प्यारा मामला कि आपने मेरा वजन वहां से उठा करके यहाँ लेकर के आए। कहा कि बूढ़ी खातून वो कोई और नहीं है बल्कि मैं खुद मोहम्मद हूँ। नारे तकबीर, नारे वो रिसालत। कोई और नहीं है, खातून वो मोहम्मद मैं ही हूँ। उस बूढ़ी खातून ने जब मेरे आका अलैहिस्सलाम का ये किरदार देखा, मजहब इस्लाम में 4 चांद लगे। बूढ़ी खातून मजहब इस्लाम में दाखिल हुई। सुभान अल्लाह। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस्लाम, मजहब इस्लाम पसंद है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।